सिसक सिसक के मौत दे रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है एक दफ़ा ही किस्सा ख़त्म करें। और 9 मई जो था वो भी ड्रामा था। 9 मई का ये खमियाजा भुगतने के लिए ये स्टेज किया गया। तो अब 9 मई होगा या कुछ भी हो, कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। ज़ुल्म जबर तसलसल आज तक है। आखिर में ये मैंडेट भी चोरी कर गए। तो लिहाजा 9 मई अगर फिर होता है तो होने दो। जिस तरह आप दलेर हैं सारे, तो इस तरह दलेर नहीं है ना। तो ये दलेरी की बात नहीं है, बात है सोच की। कौन से हमारे पर्सनल स्टेक्स हैं कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अब जिस मुल्क में अदालतें, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन, सारे इदारे जो हैं वो डे चुके हो, ये नुकसान हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान का है। हमारा कौन सा ज़ाती स्टेक इसमें इन्वॉल्व है और कौन सा हमें खुशी होती। अब ये जो हुकूमत बनेगी, $28 बिलियन तो इन्होंने देने हैं 3.5 माह में लोन की मद में। $1 अरब मौजूद है ख़जाने में, कहाँ से देंगे। ये वही PDM वाला पार्ट प्ले करेंगे जो 16 माह इन्होंने महंगाई मुतारफ़ कराई। स्टॉक एक्सचेंज की कल की गिरावट 1878 पॉइंट थी, आज का मुझे इल्म नहीं है लेकिन गिरा ज़रूर होगा, क्योंकि जो बियरिश ट्रेंड है ये चलता जाएगा। एतकाद और एतमाद किसी का नहीं आ रहा है इस हुकूमत पे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी रिमिटेंसेस ल्यू क्वरम हो गए हैं, कितने सुकड़ गए हैं। तो लिहाजा इनको सोचना चाहिए कि क्या इनके पास वे आउट है पाकिस्तान को चलाने और डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो ये सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नेंस और हुकूमत हासिल करने की खातिर अपने कंधों पे रखना चाहते हैं तो लेने दें उनको। मरीम नवाज जो मुस्लिम लीग नून के जो आज़ाद उम्मीदवार है पंजाब को शामिल कर रही हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? बस यही पैगाम है। पैगाम मोहतरमा ने दिया था, वोट को इज्जत दो। तो साइड पे उन्होंने, वो वसीम कादर हैं कि क्या नाम था, उसी को साइड पे खड़ा करके कहता है कि जी PTI के जो मुंतखब उम्मीदवार मेंबर नेशनल असम्बली उन्होंने नून को ज्वाइन कर लिया। तो ये है वोट को इज्जत दो कि इनके नारे की औकात, और ये और आज़ाद शामिल करें। अल्लाह करे सारे गंदे अंडे हमसे निकल जाए। हमें कोई परवाह, अब तो हमें आदत सी पड़ गई है धोखा देने की। जो लोग तवातुर से हमें धोखा देते आए, डिचरी की, चीटिंग की, फ्रेलिटी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है गंदे अंडे आपकी नजर में कुछ हैं? गंदे अंडे हो न भी हो ना तो ये बना रहे हैं। इंसानी जिबिल्लत है। आप उनको तहरीस देते हैं, लालच देते हैं, तमा देते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। इसीलिए तो हमने उन लोगों को ताकि वो उनको शर्म आए, हमने वीडियोस बनवाई। हलफ पे मैंने खुद कई बहुत सारे उम्मीदवारों को जलसों में, कन्वेंशनों में मैंने उनसे कुरान पे हलफ लिए हैं कि जी हम अपनी पार्टी को डिच नहीं करेंगे। छोटी सी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी में अगर कोई आदमी ये तोहमत अपने चेहरे पे सजा ले कि ये गद्दार हैं या ये धोखाबाज है, तो कर ले 4-10 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन ये दाग सारी उम्र धुलता नहीं है। जैसे वसीम कादिर साहब ने छोड़ गए हैं, उससे पहले हल्फिया उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान साहब को धोखा नहीं दूंगा, तो कानून उनके ऊपर कुछ कहता है, उनको सजा हो सकती है इस तरह? कानूनन अहली वगैरह इस तरह कुछ हल्फन वो कह रहे हैं। देखिए अल्फन उन्होंने कहा था ये स्पीकर को के थ्रू रेफरेंस जाना है और डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने करनी है। इन हालात में तो स्पीकर का भी इन्हीं चीने हुई मैंडेट के साथ इनका बनेगा और इलेक्शन कमीशन तो फारीक बनी हुई है। तो लिहाजा अलबत्ता इसके अखलाकी कंसिक्वेंसेस हैं, मॉरल कंसिक्वेंसेस हैं। जिस तरह आज आप देखें कि दड़ाम से वो जो सरहद का वज़ीर आला बन रहा था खैबर पख्तूनख्वा का, परवेज़ खटक, और वो जो महमूद खान और वो जो तरीन, क्या हशर कर दिया कौम ने इनका, इनकी दौलत, इनके साबिक़ ओहदे, इनके मनासिब और तमाम अदारों की सरपरस्ती भी इनको तजलील से नहीं बचा सकी। अलीमीन गंडापुर बड़े जारहाना खिलाड़ी हैं, अलीमीन गंडापुर साहब, तो खान साहब ने उनका वज़ीर आला का अनाउंस करके पैगाम क्या दिया? मेरा ख्याल नहीं है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जारहाना अंदाज में खेलते हैं। अली अमीन बड़े समझदार आदमी है और उसका बड़ा नुकसान हुआ इस 9 मई के बाद। इनकी तमाम जायदाद कर्क हो चुकी है। ये इस अपनी कैंपेन में एक दिन नहीं निकल सके। इसके हल्के से मेरे पास कॉल आई है खातून की कि मेरे भाई और मेरे बाप को 7 दिन पहले पुलिस ने अगवा किया है और ये प्रेशर डाल रहे हैं कि मौलाना के लिए आप
प्रोग्राम कर लें ताकि वो आ जाएं और आप लोग उसमें, और ये 100 एजेंट को ट्रेन किया था इन्होंने। इसकी कॉल जब आई तो मैंने अली अमीन साहब से बात की और मैंने उसे कहा कि तुम्हारा कैंपेन नहीं चल रहा है। फिर उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी कैंपेन शुरू करें। फिर मैं गया हूँ DI खान और फिर उसकी कैंपेन मैंने अकनवास पार्क में जलसा किया। आपने वहाँ पे अनाउंस भी किया था कि ये वज़ीर आला, आपको पहले से पता था, ये आपकी ख्वाहिश थी? नहीं, मुझे इल्म था। अच्छा ये बता दीजिएगा कि अगर ये हुकूमत बनती है पीपल्स पार्टी नून लीग मिल के हुकूमत बना लेते हैं, तो उसके बाद धरने शरने देंगे, वही पुराना स्टाइल होगा, या क्या आराम से अपोजिशन में बैठेंगे? मेरा ख्याल नहीं है कि हमारे लिए ये दौर आराम का है। हम अपने मैंडेट को चोरी होने से बचाने के लिए हर जंग लड़ेंगे और आज नहीं तो कल या परसों खान साहब से इसके सामने ये तमाम तजावीज़ रखूँगा। तो इस पे जो खान साहब फैसला करेंगे, देखिए आसानी से ये हज़म नहीं करेंगे, न कौम इनको हज़म करने देगी, न कानून इनको हज़म करने देगा और न हम इनको हज़म करने देंगे। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहांगीर तरीन के पास गए थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहांगीर तरीन उन्होंने घर वापस भेज दिया, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, जहांगीर तरीन, हलीम खान, ये सारे लोग कहाँ के लीडर थे? इनका ख्याल था कि शायद दौलत के बलबूते पे ये कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे। जहांगीर तरीन, मुझे तो बताया किसी ने कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अगर दिया है जहांगीर तरीन, वैसे मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा उसको शरीफ आदमी समझता हूँ, कतई नज़र इसके कि उसने हमारा साथ छोड़ा, हमें नुकसान दिया। वो तो कह रहे थे इमरान खान साहब को मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। नहीं, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इमरान खान को पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, किसी की औकात ही नहीं है। वो परवेज़ खट्टक कह रहा था कि मैं पार्टी तोड़ूंगा। फिर मैंने नौशहरा में जब इसके शार में कन्वेंशन किया, ये वो दौर था जब प्रैक्टिकली ये वज़ीर आला था, सारी इंतज़ामिया इसकी इशारों पे नाचती थी। उस वक्त मैंने इसको कहा था कि आज हमने तुम्हें बंद तोड़ा है, और आज उसकी हालत देखें, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। महमूद खान का जाके देखें, बड़े ही दावे और ये में इंतकामी कार्रवाई करेंगे IG DIG के खिलाफ। आपकी ये कल वीडियो वायरल हुई थी। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, लेकिन हमारे वर्कर्स शहीद हुए हैं 9 मई को, उनकी कोई पर्चा ही दर्ज नहीं हुआ है। तो अब अगर हमारी हुकूमत आती है, इतना हक तो है ना कि उन मकतूलेन के या शुहदा के वरसा की तरफ से जिस पे ये दावेदारी करना चाहते हैं, फिर पुलिस ने जो हशर नशर अपना ख़राब किया, जो इमेज था KP पुलिस से खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज हद मोहब्बत करते थे, इन्होंने पुलिस का जो इमेज है वो टार्निश किया, कालक मली। ये ना चादर चारदीवारी का तकद्दुस रहा, ना बुनियादी हकूक़ रहे। इन्होंने वो हथकंडे इस्तेमाल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, और ये अभी तक जारी थे। ये कल या परसों मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, IG ने कहीं से बयान चलवाया था कि जी IG ने नाजायज़ अहकामात मानने से इनकार कर दिया। अब ये शायद हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। इंशाल्लाह हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, हमेशा से मैंने की है कि अल्लाह हमें इतनी ताकत ही न दें कि हम अपने दौरे हुकूमत में किसी मजलूम के साथ ज़्यादती कर सकें। आमीन आमीन। हम रूल ऑफ लॉ यही चीज़ है, अगर हम चाहे भी तो अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ कोई ज़्यादती न कर सके। IG हो या जितने भी पुलिस वाले हैं, उनको कानून के कटेरे में खड़ा होना पड़ेगा। बाकी कानून जाने और वो जाने, इल्ज़ामात जो हैं वो हम प्रोसिक्यूशन ज़रूर करेंगे। इनको वो कहते हैं ना, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये हम ज़रूर करेंगे। उन शुहदा का हक है। फिर हर एक वर्कर जिनकी उन्होंने राइट्स वायलेट किए हैं, ज़्यादतियाँ की हैं, बोगस FI, मुझ पे KP पुलिस ने तकरीबन कोई 24 FIR की हैं। और आज भी मैं ताख़ीर से इसलिए आया कि पहले मैं पेशावर हाई कोर्ट गया, उन्हीं वो केसेस लगे थे। तो कल मैं गया, वहाँ पे हमारे एक आज़ाद MPA ने ज्वाइन की PTI। तो मैं जब गया तो देखा आगे पीछे पुलिस की प्रोटोकॉल की गाड़ी आ गई थी। तो मैंने कहा हमें न पहले प्रोटोकॉल दरकार था। प्रैक्टिकली अब KP के हुकाम ने PTI को सरेंडर कर लिया है कल या परसों से। अच्छा, आपकी हुकूमत KPK में आ गई है, वहाँ पे आपकी हुकूमत ही होगी, तो पहले क्या पुलिस में रिफॉर्म करेंगे? हम पुलिस को उसी मयार पे वापस ले जाएंगे जहाँ आफ्ताब सुल्तान जैसे IG पैदा होते हैं, जहाँ वाजिद दुरानी जैसे IG पैदा होते हैं, जहाँ सलाहुद्दीन मसूद जैसे IG पैदा होते हैं। इसने सवा सत्यानाश किया पुलिस का मौजूदा IG ने,
ہاں، اور پولیس جو ہے یہ ریفارم 2013 میں خان نے متعارف کرائے تھے. ہم نے پولیس ایکٹ 2016 دیا, پولیس کو اٹھانومی دی, پولیس کو بائیفرکیٹ کیے انویسٹیگیشن میں اور پریونشن میں.